हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ टेस्ट योरसेल्फ आईसीएसई 10th फ्रीना बुक का चैप्टर 3 का। यहाँ पर गिवन क्या है देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक बंदा है जो कि क्या करता है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करता है कितना 50, जिसका फेस वैल्यू जब वो लेने गया तो उसमें इसका फेस वैल्यू क्या था 100, पर जब वो लेने जा रहा है तो उसी समय उसका मार्केट वैल्यू उसको क्या मिलता है 132, यानी कि उसका प्राइस बढ़ चुका है, यानी कि आज प्रीमियम पे जा रहा है। अभी यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये पहला कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही आपको पता होना चाहिए, दैट इज कितना उसने पैसे लगाए। तो उसने कितना लगाए तो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपका कितना दिया था 50, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 132, राइट। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6600, राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट परसेंटेज, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, डिवाइडेड बाय 100। नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 50, नॉमिनल वैल्यू कितना था 100। और ये याद रखिएगा, जब भी हम लोग डिविडेंड फाइंड करेंगे इट शुड बी ऑन नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट। रेट का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज यहां पे दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया, दैट इज 7.5%, राइट, होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो जब आप 50 इंटू 7.5 कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 375, ठीक है। तो ये बन गया 375, ठीक है। आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं देंगे क्योंकि ये परसेंट हटा तभी परसेंटेज था, हटेगा तभी वो 100 आया था, राइट। अब आता है हमारा तीसरा पार्ट पे, दैट इज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना वो और परचेस करेगा, कि जो उसका एनुअल इनकम है, तो एनुअल इनकम अभी कितना था 375, और उसमें वो कितना एड ऑन करना चाहेगा एनुअल इनकम में 150, मतलब दिस प्लस 150। तो उसका जो न्यू एनुअल इनकम होगा, न्यू एनुअल इनकम क्या हो जाएगा 375 प्लस 150, राइट। तो ये हो गया, ये 7 5 12 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 525। तो ये इसका क्या हो गया, नया एनुअल इनकम हो गया, isn't it? अब बोल रहा है कि जब ये एनुअल इनकम चाहिए तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स और कितने ज्यादा परचेस करने पड़ेंगे। तो सेम फॉर्मूला, डिविडेंड तो आपको पता ही चल गया, यही हो गया एनुअल इनकम, दैट इज डिविडेंड। तो आपको पता है कि डिविडेंड कैसे होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू आपका रहेगा रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा, राइट। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स कितना है तो आपके पास निकालना है, तो यहां नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखिए। नॉमिनल वैल्यू आपका कितना था 100 इंटू रेट, रेट कितना हो गया आपका, दैट इज 7.5 ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिविडेंड अब कितना है 525, राइट। ये और ये कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, तो 525 जो ये है डिवाइडेड बाय 7.5, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 70, राइट। तो ये कितना आएगा आपका 70 आ गया, isn't it? तो देयरफॉर एडिशनल शेयर उसने कितना परचेज किया, पहले शेयर कितना था उसके पास 50, और 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20। तो देयरफॉर एक्स्ट्रा शेयर परचेज तो हो जाएगा 70 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 20 शेयर, ठीक है। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।